हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल किस अलर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके जैसे टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली। तो फ्रेंड्स, वीडियो के इन तक जुड़े। अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। किसी देश का जो आर्थिक विकास है वो किस पे निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पे। ओके, प्राकृतिक संसाधन, बाजार आकार, पूंजी, निवारण। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी पे ये निर्भर करता है। ओके, एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO का मुख्यालय जो है वो कहाँ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेवा में। WTO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हमारा प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। मुद्रा आपूर्ति जो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। मुद्रा आपूर्ति जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोग प्रपात। जोग प्रपात जो है वो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओके, एंड अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश जो है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7 को देखने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्रश्न नंबर 7 का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 करें कि इंडिका नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगस्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि अंग्रेजी के एस आकार वाला महासागर कौन सा है। अंग्रेजी के एस आकार दिखने वाला जो महासागर है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर जो है वो एस आकार का दिखता है। ओके, एस आकार का महासागर है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहे हैं कि प्रेरित घास भूमियों के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका में। प्रेरिज घास की भूमियों का जो मैदान है वो अमेरिका में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि दीपोर झील किस राज्य में स्थित है। दीपोर नामक जो झील है वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। दीपोर नामक झील जो है वो असम में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि देश का, प्रश्न नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि देश का पहला तटीय इस्पात संयंत्र कौन सा है। देश का पहला तटीय इस्पात संयंत्र जो है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र जो कि आंध्र प्रदेश में। ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न नंबर 14 का है कि भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे। भारत में हरित क्रांति के जो प्रणेता थे वो कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो थे वो भारत में हरित क्रांति के प्रणेता थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का है कि प्रथम सहायक संधि किस शासक के साथ संपन्न की गई थी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद का निज़ाम। हैदराबाद का निज़ाम जो है वो प्रथम शासक सहायक संधि तो इसके द्वारा संपन्न की गई थी। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का है कि ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में सत्य शोधन समाज की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1873 में। 1873 में ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 का है कि भारत में पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो पुर्तगालियों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोचीन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 का है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरगद। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का है कि नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो नाना साहेब के जो नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो थे वो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 का है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न में किस तरह की फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।